इसके अंतर्गत जो बेसिकली आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं बट उनको एक वे नहीं मिल रहा, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उस प्लेटफॉर्म को ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्किल अपने एजुकेशन। जो अभी आपका एग्जाम हुआ है, क्या आपको पहले जो ट्रेनिंग हुई है उससे रिलेटेड एग्जाम था? क्या क्या बताया गया आपको, कैसी कैसी चीजें एग्जाम में पूछी गई? क्या वो ट्रेनिंग से लिंक थी? सारी लिंक थी ट्रेनिंग से। सो एग्जाम बताया गया था कि ना जैसे आपका जो एग्जाम होगा वो आपका बैठे रहो कोई नहीं। हाँ। आपका जो एग्जाम होगा वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया जाएगा, ठीक है। हाँ। बाकी ना एक्चुअली क्या है, जो क्वेश्चंस थे काफी बड़े थे, उनका आंसर काफी छोटा था, पर उसको क्वेश्चन को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना वो हमारे टफ पड़ रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मिसगाइड हो गए उस चीज में। बस जो ट्रेनिंग थी आपकी, आपको पता है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुई है, जो इंडस्ट्री डिमांड करती है एक अपने एम्प्लॉय से, उनके बेसिस पे ट्रेनिंग हुई है। तो ट्रेनिंग के बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे मुझसे? ट्रेनिंग तो बढ़िया दी थी इन लोगों ने, अच्छी ट्रेनिंग दी सर ने, अच्छा हिंदी में भी उनको बताया था और इंग्लिश में भी बताया था। ओके ओके, बढ़िया बताया था ट्रेनिंग की, तो कोई सो आप हैं ट्रेनर, राइट? सो आप मेरे को बताइए कि क्या ट्रेनिंग्स के आप शेयर करना को लेते हुए कई जैसे बीएससी इंजीनियरिंग सब अपना अपना एक प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, बट कई जो एक कंजेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि भाई क्या करें। तो जेम ज्वेलरी अपने आप में एक इतना अच्छा ये एजुकेशन प्लान निकाला है इसने कि हर एक स्टूडेंट जो नॉमिनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है या जो नॉमिनल स्टूडेंट्स हैं, वो आगे बढ़ेंगे इससे और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। गुड गुड गुड। सो इस स्कीम से आपकी जो आप इंडिया के साथ क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे कि इस स्कीम को करें नहीं करें, आपके एक्सपीरियंस क्या है? 101% ये स्कीम को इनको लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग वगैरह सब कर रहे हैं, बट ये एक न्यू डेवलपमेंट है इन एजुकेशन। ये एक न्यू डेवलपमेंट है और हर एक्सपीरियंस अपने अकॉर्डिंग शेयर होता है। आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दी जा रही है, क्या आपको जॉब में आगे जाके हेल्प होगी? 101%। एक्चुअली कुछ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉ जो कि एक्ट हैं वो हम लोग को यहाँ बताए गए। वो बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट कहीं नहीं बताता है, वो यहाँ बताया गया कि कई कुछ एक्ट्स होते हैं, अपनी डिज़ाइंस को कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सब ये यहाँ बताया गया है। तो उससे हम लोग को भी कुछ नया सीखने को मिला कि हम लोग कैसे सेफ हैं। इस प्लान के अंतर्गत हम लोग को ये सब कुछ बताया गया। गुड। और कौन शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंसेस इस स्कीम के? क्या आप आगे शेयर करना चाहेंगे? क्या थी ट्रेनिंग? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसी थी? डिलीवरी में क्या चैलेंजेस थे? स्टार स्कीम से रिलेटेड आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इंडिया से, तो बताइए। बेसिकली मैंने दो तरह के स्टूडेंट्स को पकड़ा, एक फ्रेशर और एक इंडस्ट्री। मैं खुद 10 साल से कैट में वर्किंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रेशर को भी एक्सपीरियंस को भी। तो मैंने सबसे पहले वो चीज़ें पॉइंट आउट नोट की और इन लोगों से शेयर करा है। मेरी क्लास में तो मैंने इस तरीके से भी किया कि कुछ इंडस्ट्री जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो शायद मेरे भी सीनियर्स रह चुके, उन लोगों से भी क्लासेस दिलवाई कि ताकि इन लोगों को पता चल जाए। क्योंकि मेनली प्रॉब्लम क्या है कि हर इंडस्ट्री ज्वेलरी में एक ऐसा मेन है कि हर फैक्ट्री में अलग अलग स्पेसिफिकेशन चलते हैं, वो इन लोगों को पता नहीं। ये सबसे अच्छा जगह थी जहाँ पे इन लोगों को वो चीज़ नॉलेज को मिली, जबकि अगर मैं किसी कंपनी से जाके पूछूंगा कोई नहीं बता देगा। सो ये जो ट्रेनिंग्स थी ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, तो आप मेरे को थोड़ा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वालिफिकेशन पैक्स के बारे में बताओ। इस स्कीम से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, कौन शेयर करेगा? नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली आप लोगों ने जो हमें दिया था एनओएस के अंदर इन लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर। मैं आऊंगा फिर सबके पास, या तो हाथ उठा के बता दो। कौन एग्जाम दे चुका है? अच्छा चलो आप बताओ। जिन्होंने एग्जाम नहीं किया, बताना था कि रिंग्स कैसे स्टार्ट होती है या वेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं। और जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मुझे उनसे डाउट नहीं था कि उन लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन मुझे उससे और अच्छा देना था ताकि ये
जो इनको नॉलेज मिल रही है उससे भी अच्छा बेनिफिट इनको मिल सके, तो उसके लिए। और फ्रेशर भी थे उसके अंदर बहुत सारे, तो मैंने दोनों लेवल को कंट्रोल करते हुए करा कि मैंने पहले फ्रेशर से स्टार्ट किया, पहले जो आपका एनओएस सिस्टम था एनओएस सिस्टम को फॉलो किया, और एनओएस सिस्टम के बाद कुछ इनपुट इन लोगों को वो भी दिए गए जो शायद एनओएस से आउट भी थे, ताकि इन लोगों को बेनिफिट मिले और ज्यादा। Great. So, sir, you are the guy who's running the scheme in this center, IIGJ. So, आप मेरे को बताइए स्टार स्कीम ने कैसे आपको हेल्प किया है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री में कैसे लिंक अप हो रहे हैं, क्या इनकी जॉब्स आगे आप कैसे वो सब प्लान कर रहे हैं? सो ब्रीफ अबाउट हाउ हैज द स्टार स्कीम हेल्प्ड यू एंड व्हाट इज द प्लान गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक आई स्टार्ट विद नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड, जो कि इस इंडस्ट्री में जनरली जॉब डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं थी। तो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड ने क्या किया है कि वो सारे के सारे टीयर्स इंडस्ट्री में डिफाइन कर दिए हैं। उसके बेसिस पे अब वेरियस इंस्टीट्यूट्स विल रन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो उसमें हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मोबिलाइजेशन की आ रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग को फंड नहीं कर पाते। तो स्टार स्कीम डेफिनेटली वो एक हेल्पिंग हैंड बन के आई है, जिसमें कि आई थिंक बहुत बड़ा नंबर हम अचीव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच के स्टूडेंट्स को वहां से मोटिवेट करके ला सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट स्टार स्कीम के तहत पूरी की पूरी देख ली जाती है, पूरा उनके थ्रू सब्सिडाइज हो जाती है। इससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब आप एक इंडस्ट्री में करियर पाथ को डिफाइन कर देते हैं और उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशंस अलाइन हो जाती हैं, तो वो ऑलमोस्ट किसी भी एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरह बिहेव करने लग जाती है। जैसे आप मेडिकल में उठा के देखिए, तो मेडिकल में आपके इंटर्नशिप से लेके चीफ मेडिकल ऑफिसर तक का पाथ बड़ा क्लियरली डिफाइंड होता है कि इतने साल में इस तरीके की कॉम्पिटेंस गेन करने के बाद आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आई थिंक स्टार स्कीम इस पाथ को जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर और बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी डेफिनेटली ये इनिशिएशन शुरू कर देगी, जो कि आज तक यहाँ पे डिफाइंड नहीं था। अभी तक क्या था कि जो एक इंडस्ट्री ने बोल दिया वो पोस्ट एग्जिस्ट करती थी, किसी को भी डिज़ाइनर आप बता देते हैं, लेकिन अब हर एक का लेवल डिफाइन होने वाला है इससे। और इसमें अब इनको ये पता है कि नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इन्हें क्या लेनी पड़ेगी जिससे कि वो नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जॉब रोल्स लिंक्ड क्वालिफिकेशन पैक्स हैं जो कि वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू ये अचीव कर सकते हैं। So anything that you want to share with India going forward about the scheme as a training partner? I think this is a wonderful initiative by the government, because अभी तक जितनी भी स्किलिंग स्कीम्स थी उसमें एक कंप्लीट लूपिंग नहीं हुआ था कि वो स्कीम सिर्फ पैसे से बेनिफिट करती थी तो मोटिवेट नहीं करती थी। तो इसमें क्या है कि सर्टिफिकेशन से लेके पैसे तक और प्लस ट्रेनिंग पार्टनर्स एंड सेक्टर स्किल काउंसिल एंड थर्ड पार्टी असेसमेंट, तो वो बड़ा फेयरनेस पूरे के पूरे सिस्टम में आती है। तो मुझे जो आगे भविष्य दिखाई देता है स्किलिंग का, वो बहुत ब्राइट दिखाई देता है कि वी विल बी एट पार विद एनी अदर डेवलप्ड नेशंस स्किल फोर्स, एंड आई एम श्योर कि ये हमारी कंट्री के अंदर डेफिनेटली सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। Thank you.